वेलकम इन द करेंट कोचिंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक हम लोग का है एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये आपको लेक्चर फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे सारे निचोड़ बताए थे क्या क्या पढ़ना है। तो उसी में से आज हम लोग को पढ़ना क्या है, एक्सरसाइज 4.3 में हमको दो चीज़ ध्यान देना है। क्या देना है? डिस्क्रिमिनेंट। आज हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इन्हीं का रोल है डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब इसी के बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, डी का वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमने बताया था। हमने कहा था अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो या जीरो से बढ़ाएगा, इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या आएगा? रियल होगा। और इसके बाद ये केस ऐसा जिस केस में ये क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता हुआ केस कौन सा? बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस होगा किससे? जीरो से। जब लेस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? रियल वैल्यू ना देके इमेजरी नंबर देता है, इस केस में हम सीधा चार्ट फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में कैसे पहले फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधा चार्ट फार्मूला के माध्यम से आज हम रूट्स को फाइंड करेंगे। वो है क्या सीधा चार्ट फार्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला हो गया? ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले वाले एक्सरसाइज 4.2 में हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए थे। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सीधा चार्ट फार्मूला का यूज करके करेंगे। और सीधा चार्ट फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका ए डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो जीरो इक्वल हो या तो जीरो से बड़ा है। मिलक कहने का मतलब ये हुआ जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पॉजिटिव नंबर देना चाहिए, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। अगर निगेटिव आया तो हम उस केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड तो करेंगे, बट ये क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला उसकी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आइए आज का हम लोग का टॉपिक यही है। हम इसको पहले क्या करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रियल है कि इमेजिनरी है कि इक्वल आएगा कब इक्वल नहीं है, आज हम लोग यही चेक करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। पहला का बात क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो मैं लिखूंगा। निम्नलिखित क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर बताना है। नेचर मतलब कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है, कैसा बताना है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर उसका रूट है, अगर वो रियल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करना? फाइंड देम, उनको फाइंड भी करना है। सबसे पहले चलिएगा हम उठाते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहला दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसका पहले चेक करिए नेचर कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा इसका नेचर कैसा है। तो जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे इस पर चेक करना है। इस डिस्क्रिमिनेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए। अब ए बी सी यहाँ है और आएगा कैसे? अब स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब इनका इससे क्या करिए? कंपेयर करिए। इनका इससे कंपेयर करिए। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए का वैल्यू क्या आएगा? 2, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू क्या हो गया? -3 और सी का वैल्यू क्या हो गया? 5। अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। पुट करिए बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या? -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है? 5। -3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 5 जा 40। ये कितना आ गया? 9 माइनस 40 मतलब -31। ये तो लेस दैन 0, ये 0 से लेस हो गया। ये रियल रूट थोड़ी है, ये रियल रूट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। बस यहीं पर क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। अगर ये रियल रहता, अगर ये 0 से बड़ा होता तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पर वैल्यू पुट करके x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये क्या है? ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये रियल क्या है? ये काल्पनिक। ये क्या हो गया?
ये कैसा नंबर आ गया, काल्पनिक, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर हो गया, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बेटा, पहले का 2 3x² माइनस 4 अंडरवुड में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए वह प्रोसेस सेम। चलिए पहले चेक करिए इसका रूट्स कैसा है, इसका नेचर चेक करिए, नेचर कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है। पहले इसका नेचर चेक करिए। जब इसका नेचर चेक करेंगे उस समय डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, इसी से पता चलता है। a का वैल्यू अभी मैंने बताया, a का वैल्यू क्या है 3 है, और b का क्या है -4 अंडरवुड में 3 हो गया, और c का क्या है 4 है। अब इनका ला के वैल्यू यहाँ पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे b के यहाँ क्या है -4 कड़ी में 3 अंडर स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। अब इनको सॉल्व करिए। -4 अंडरवुड 3 का होल स्क्वायर मीन्स -4 अंडरवुड 3 इज 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और √3 में 3, तो कितना 16 और इंटू 3 मतलब 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48, ये 48 आ गया इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा। ये d का वैल्यू क्या आ गया, ये d का वैल्यू क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ क्या होगा, ये रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ये रूट्स कैसा आएगा, रियल आएगा, और दोनों रूट्स कैसे कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो बताना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या बता देंगे, पहला पॉइंट कह देंगे ये जो रूट्स है, रूट्स और रियल, रूट्स विल बी रियल। रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, और रूट्स आर इक्वल या सेम। अब ये तो आ गया। जब ये रूट्स इसका एग्जिस्ट कर लिया तो हम क्या करते हैं, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसका यूज करके हम यक्स यानी जो रूट्स का वैल्यू ही फाइंड करेंगे, क्या उसका वैल्यू है। तो आइएगा इसके बाद कहिए तो इसको इरेज करें, कमेंट बताएं, कॉपी कर लिया आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, इसी पे सॉल्व करते हैं आगे। यूजिंग द इसका ये सीधा 4 फार्मूला यूज करिए। लाइए एक बार लिखते हैं फार्मूला को, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधा फार्मूला। ये क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरवुड में b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस और b का वैल्यू मैंने बेटा क्या लाया था यहाँ पर, b का वैल्यू माइनस, ये मेरा -4√3 प्लस माइनस इन द ब्रैकेट इन द अंडरवुड। अगर आप थोड़ा सा चालाकी करेंगे तो b² माइनस 4ac का वैल्यू टोटल मेरा क्या आया था 0। अगर आप 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके लाएंगे तो भी 0 आएगा। अगर चालाकी थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, डी मतलब क्या, b² माइनस 4ac, इस पूरे का वैल्यू क्या गया 0, तो ला के यहाँ पुट कर दीजिए 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या ए मतलब कौन, ए मतलब कौन भैया 3, ए मतलब 3। अब इसको आगे बढ़ाइए, माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस माइनस 0 बाहर आएगा तो 0, और इसका मतलब क्या 4√3/6। अब ये दोनों रूट्स कैसे, अभी बता दिए यहाँ दोनों रूट्स कैसा आएगा, दोनों रेट्स और इक्वल सेम, यानी x का दोनों जो दो रूट्स आएगा दोनों क्या आएगा 4√3/6। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी बेटा मेरा क्या गया करीब में 2√3/3, ये 2 यहाँ पर, यानी लिख देते हैं x का जो रूट आएगा 2√3/3 ये आएगा। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको अगर चेंज करेंगे तो 3 को √3 इंटू 3 कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी x का दोनों रूट्स क्या आ गया 2√3/3 और 2√3/3। यही इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है
यही इसका रूट्स है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए, जल्दी जल्दी इरेज करते हैं। कैसे हैं आप लोग? पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए बेटा। पेपर आपका करीब में आ रही है, धीरे धीरे एग्जाम। अरे यार मैंने इसको भी इरेज कर दिया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ये आपका यही टॉपिक है, यही तो आज का टॉपिक है, इसी पे पूरी सवाल रन करेगी। यही टॉपिक है, टॉपिक। चलिए एक और बचे, थर्ड नंबर क्या दिया है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए इनको भी देख लीजिए भैया जी। पहले इनका रूट्स चेक करिए, इसका नेचर चेक करिए इस रूट्स का। तो किसकी आवश्यकता? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब बी ए सी का वैल्यू यहाँ से लाइए। ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू -6 आएगा, सी का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। अब इनका वैल्यू ला के आप पुट करिए। बी यानी कौन? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कौन? 2 और सी यानी 3। -6 का स्क्वायर इक्वल टू -6 is 2 times, दैट्स मीन 36 -4 2 जा 8 3 जा 24। 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? 12। ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर है। ये इसका रियल रूट्स है, ये एग्जिस्ट होगा। अब एग्जिस्ट जब हो गया तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स जो x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो इसका नेचर कैसा हो गया? बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जो इसके रूट्स होंगे वो रियल हो गए और रियल के साथ साथ दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अब आइए, जब एग्जिस्ट हुआ तो इसको आगे बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो किसका फिर सहारा लेना पड़ेगा मुझे? आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रीज करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये कौन सा फार्मूला है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, सीधा चार फार्मूला बोल सकते हैं आप लोग। ये x इज इक्वल टू -b मतलब कौन? -6। ये माइनस फार्मूला का और ये मेरा माइनस, तो -6 और प्लस माइनस थोड़ी सी चालाकी करना है, आपको भी सिखाए थे। ये पूरा वैल्यू क्या दिया है? ये पूरा वैल्यू आपका क्या दिया है? 12। थोड़ा सा चालाकी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। आइए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। आइए चलते हैं। ये √12 का बाहर आ गया क्या होगा? 6 प्लस माइनस 2√2 इक्वल टू 4। बेटा थोड़ा सा कॉमन कर लूँ, अगर कहिए तो कॉमन कर लूँ। 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा? 3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4। तो आगे चलिए, क्या मेरा वैल्यू आ गया? मेरा वैल्यू क्या गया? 3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। ये x का वैल्यू आया है। अब इसका 2 रूट्स आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्या था? 0 से ग्रेटर था। रियल तो आएगा, रियल के साथ साथ कैसा आएगा? दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो एक बार क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव साइन लेते हैं। जब बेटा पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग द पॉजिटिव साइन, तो x का वैल्यू क्या देगा? 3। ये माइनस की ओर आपको लेफ्ट करना है। क्या बच्चा? √2 डिवाइडेड बाई 2। ये पहला रूट्स हो गया। और एक बार निगेटिव साइन को लेट कर लीजिए बेटा, निगेटिव साइन। एक बार निगेटिव साइन को टेक करिए, निगेटिव साइन टेकिंग, तो x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? 3। आप प्लस को लेफ्ट करिए, माइनस को लीजिए, फिर √2/2। ये हो गया दूसरा रूट्स। पहला रूट्स 3 प्लस √2/2 और दूसरा रूट्स 3 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 2। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
चलिए कॉपी कर लिए हैं, चलिए इरेज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और उसका जो रियल रूट्स है वो पहले बता देगा वो रियल रूट्स हैं, और रियल रूट्स कैसा हो, इक्वल होगा। उस केस में आपको कोई अननोन क्वांटिटी होगा, उस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कराए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यही के एक अननोन है, यही के क्या एक अननोन क्वांटिटी है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग quadratic equation so that they have two equal roots, यहीं पर डिवाइड करिए। देखिएगा पहला क्या है, पहला आपका दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। देखिए समझने की कोशिश करिएगा पूरी। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। किस केस में फाइंड करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो इक्वल रूट्स देता है। डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा कंडीशन जो आपको इक्वल रूट्स देता है, आप जानते हैं इक्वल रूट्स तभी देता है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आया होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac = 0, उस केस में उसको कहा जाता है ये क्या होगा, रियल होगा और दोनों इक्वल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब पहले बता दिया गया दे हैव टू इक्वल रूट्स, इसके पास इक्वल रूट्स है। इसका मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट था वो 0 के बराबर रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट था वो 0 के बराबर क्या रहा होगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी, तो अब इसके पहले यहाँ जो दिया गया इसमें ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये आपको बता दिया गया है। बी का वैल्यू क्या है के, कैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ ax² + bx + = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और c क्या हो गया 3। अब ये क्या गिवन है, इक्वल रूट्स, नेचर कैसा है इसका इक्वल, इसका नेचर कैसा इक्वल रूट्स, यानी रूट्स से है कि कैसा है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका नेचर कैसा है इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स है, अगर ये इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल रहा होगा। अब चलिएगा, अब वैल्यू ला के यहाँ पुट करिए। बी का वैल्यू क्या के का स्क्वायर माइनस 4 × ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 = 0। 4 × 2 = 8, 3 × 24 माइनस के का स्क्वायर = 0। के का स्क्वायर माइनस 24 उस पर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव प्लस 24। और बेटा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या करेगा अंडर रूट लगाएगा, के = प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा 24। अब 24 को बाहर निकालो, 24 को अगर बाहर इसका प्राइम फैक्टर क्या 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 24 को के = प्लस माइनस अंडर रूट में 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 24। के = प्लस माइनस ये दो का ये पेयर बना, ये बाहर आ जाएगा और ये क्या 2 × 3 = 6। तो के का वैल्यू क्या आ गया +-2 और √3। ये दिस इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपका केवल के का वैल्यू हो गया, ये के का वैल्यू फाइंड कर लिया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते कॉपी कर लिए। इसका देखिए सेकेंड 2 का सेकेंड क्या गिवन दैट बेटा
के एक्स है और एक्स माइनस टू है और प्लस सिक्स है इक्वल टू जीरो है। ये देखिए पहला काम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बना के तब मुझे खाना है। ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बना लीजिए, बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें हो जाएगा माइनस टू के एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, अब बना लिए हमने, अब हम खाएंगे। जब खाएंगे तो चलिए, अभी बता दिया गया इसका रूट्स क्या इक्वल है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी कौन है, k, इसी का वैल्यू तो फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं लेके, ए का वैल्यू यहाँ कौन है, के। ए कैसे आया, मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर कर लो। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर लो। ए का वैल्यू के और बी का वैल्यू माइनस टू के, बी इक्वल टू माइनस टू के और सी इक्वल टू सिक्स। अब ये इसका रूट्स कैसा, इक्वल रूट्स है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ये इक्वल रूट्स तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल रहा होगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू क्या बेटा पुट कर दो, माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मतलब कौन बेटा, के। सी यानी कौन, सिक्स इक्वल टू जीरो। इनको सॉल्व कर लो, माइनस टू के का होल स्क्वायर करो तो प्लस फोर के स्क्वायर, फोर सिक्स या 24 माइनस 24 के इक्वल टू जीरो। रख के यहाँ भी के विल बी कॉमन, जब के कॉमन करोगे तो हो जाएगा मेरा 4k माइनस 24 इक्वल टू जीरो। आइए आगे, अब इसके बाद अब देखिए एक बार ये फैक्टर हो गया, अब ये एक बार ये जीरो के इक्वल होगा, के इक्वल टू जीरो। और अगेन क्या कर लेंगे, ये जो आपका दिया है 4k माइनस 24 भी इक्वल टू जीरो। अगर माइनस 24 उस बगल जाएगा तो पॉजिटिव, तो 24 इक्वल टू 4k और हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा 24/4 इक्वल टू के। अब इसको 4 6 या 24, के इक्वल टू 6, यानी के का जो वैल्यू आ गया 0 और 6 आ गया। राइट डाउन, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, डाउन। यस करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन राइट करते हैं। द क्वेश्चन को आप जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हिंदी इंग्लिश साइंस नहीं हुआ है, ये मैथमेटिक्स है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे चलना है, और आपके साथ आपका फार्मूला होना चाहिए। ये नहीं कि बस फार्मूला याद कर लें और कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। फार्मूला लेके क्या करोगे आज जब आपको कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता है, कॉन्सेप्ट कैसे चलोगे लेके। तो कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब आपका तो फार्मूला रहेगा ही, फार्मूला के साथ साथ कॉन्सेप्ट होना बहुत नेसेसरी है। आइए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। it is possible to design a rectangular mango grow whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth। सुनिए
क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है? इट इज ए पॉसिबल या क्या संभव टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो के रेक्टेंगुलर कार आम की बगीचा है ग्रो व्हिच लेंथ जिसकी लंबाई है रेक्टेंगुलर कार आम की बगीचा व्हिच लेंथ जिसकी लंबाई इज द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसी रेक्टेंगुलर कार ब्रेथ के 2 टाइम्स के इक्वल कौन है उसका लेंथ, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एंड वह आम की जो रेक्टेंगुलर कार गार्डन है, जो रेक्टेंगुलर कार बगीचा है, उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले आइए हम रेक्टेंगुलर मैंगो बनाते हैं। रेक्टेंगुलर, देखिए हम तो आर्टिस्ट नहीं हैं, मैथ के टीचर कहाँ उतना अच्छा आर्टिस्ट बना पाते हैं। ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर आयताकार मैंगो ग्रो है, रेक्टेंगुलर कार मैंगो ग्रो बोल लीजिए। आपको पता है कि इसमें जो लेंथ होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये लेंथ हो गया और ये इसका हो गया ब्रेथ हो गया, और जो ये लेंथ होगा वही इसकी लेंथ होगी, जो ये लेंथ का डिस्टेंस होगा वही इसका भी डिस्टेंस होगा। ये भी हो आपका, इसको एल मान लो, ये लेंथ का मतलब एल समझो, ब्रेथ का मतलब बी समझो, और इसका ये भी हो जाएगा वही चीज़। इस रेक्टेंगुलर का जो मैंगो का ग्रो है उसका एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा वही होगा। और कितना इसका गिवन दैट है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या कर रहा है कि इसका लेंथ कितना लेंथ और कितना ब्रेथ, उस रेक्टेंगुलर का ग्रो का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का कितना लेंथ और कितना ब्रेथ और दोनों मल्टीप्लाई करने पर 800 मीटर स्क्वायर है, ये आपको बताना है। अब आइए देखते हैं फिर से एक बार, रेक्टेंगुलर का मैंगो का जो जो लेंथ है वो ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, इसका मतलब फिर यहाँ वही बात, जो लेंथ है किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर। अगर ब्रेथ इसका 2 मीटर होगा तो 2 मीटर होगा तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा 4 मीटर। अगर ब्रेथ 2 मीटर होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 मीटर। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 2x, यही बोला है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज द ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज द 8 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट। चलिए सॉल्यूशन में लेट सपोज दैट ब्रेथ कितना मैंने मान लिया, इसका ब्रेथ मैंने मान लिया x क्या x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका लेंथ यानी l, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स 2x। तो वी नो दैट क्या जो रेक्टेंगुलर कार का जो एरिया होता है वो लेंथ का मल्टीप्लाई कर लेता है ब्रेथ के साथ, तो एरिया फाइंड हो जाता है। तो यहाँ गिवन दैट है, मुझे क्या गिवन दैट है, एरिया कितना दिया गया है, इसका एरिया फाइंड है, कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ का वैल्यू गिवन दैट, लेंथ का वैल्यू हमने कितना लेट किया, कितना हुआ, लेंथ का वैल्यू कितना फाइंड किया 2x, और ब्रेथ का 2x और इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना फाइंड किया x इक्वल टू कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। अब आइए इसके आगे इधर चलते हैं, 2x और इंटू x मतलब क्या 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 800 डिवाइड बाई 2 से काटी कितना आएगा 400, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400। अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो ये आपका प्लस माइनस कितना देगा 400, बाहर आएगा क्या एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस 20, बट निगेटिव नहीं ले सकते हैं, मैंने बता दिया कि निगेटिव एक्स क्या माने थे आप ब्रेथ, अगर एक्स आपका ब्रेथ लेट किया, ब्रेथ एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x इक्वल टू क्या 20 मीटर, और x को आप क्या लेट किए थे बेस, यानी क्या हुआ रेक्टेंगुलर कार का जो बेस, ये जो रेक्टेंगुलर इसका बेस क्या हुआ, यानी हेंस बेस इसका कितना हो गया 20 मीटर। अगर बेस इसका 20 मीटर हो गया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका जो लेंथ है इसका 2 टाइम्स है, 20 का 2 टाइम्स 40, 20 इंटू 40 मीटर।
और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लोगे 20 और 40 का मल्टीप्लाई को कितना आया 800 मीटर स्क्वायर आया नहीं आया। इसका मतलब मेरे द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन करेक्ट। राइट डाउन। राइट डाउन करते हैं। इट इज पॉसिबल, ये आपको समझ में आ गया ये क्या था, ये पॉसिबल था। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन possible is the following situation possible if so determine their present ages the sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48। ये आपको क्या कर रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन, निम्नलिखित परिस्थितियां में बताइए कि पॉसिबल नहीं, इफ सो इसलिए डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, हमें क्या करना है इन दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। और क्या कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है, दो क्लोजली फ्रेंड है, मान लीजिए दो क्लोजली फ्रेंड का सम, उनके एजेस का जो सम है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, 4 ईयर्स एगो उन दोनों फ्रेंडों के 4 ईयर्स एगो का एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। ये पॉसिबल है नहीं? चलिए हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। सॉल्यूशन फर्स्ट, दो फ्रेंड है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, लेट सपोज दैट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो लोगों को मिलाकर दो लोगों के एज का सम 20 है। अगर एक लोग का एज 30 ईयर्स होगा, दूसरे का 7 ईयर्स होगा, तो 13 और 7 जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 ईयर्स नहीं हो जाएगा दोनों का। अगर एक फ्रेंड का एज 13 ईयर्स होगा, दूसरे का 7 ईयर्स होगा, तभी दोनों का ऐड करने पर 20 आएगा। तो हमने क्या किया,
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड का एज कितना हो गया x ईयर, तो जब सेकेंड एज का चलेंगे तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, कितना है दिया है 20, 20 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर्स या बिफोर 4 ईयर्स, बिफोर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स पहले, अगर बिफोर 4 ईयर्स अगर हमारा एज में 4 ईयर्स कमी होगा तो हमारे साथ साथ हमारे मम्मी पापा दीदी सबका ऑल ब्रह्मांड जितने प्रकार की वस्तुएं सबकी एज घटेगी। अब सबकी एज कम होगी तो हमने क्या किया, बिफोर 4 ईयर्स एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा 4 ईयर्स एगो, ये प्रेजेंट हमने एज ऑफ प्रेजेंट इज, सॉरी प्रेजेंट इसका भी हो गया। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा x माइनस 4, और जब एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा इसका, सेकेंड फ्रेंड का 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स एगो, यही ना 4 ईयर्स एगो। चलिए कितना लगा वैल्यू 16 माइनस एक्स, कितना हो गया 16 माइनस एक्स। आइए कह रहा है दियर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, अब ये दोनों एजों का प्रोडक्ट जो है कितना है 48। इस समय इस पहले फ्रेंड का जो एज होगा और इस समय दूसरे फ्रेंड का जो एज होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 48, यही बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या दियर प्रोडक्ट एजेज कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये होगा। अब कितना दिया है, ये कितना गिवन है 48। मेरे पास स्पेस तो नहीं दिख रहा है, बेटा, क्या करूँ यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है आपको वीडियो। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई कर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस 4x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 48। इसको इधर लाइए, क्या करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर के ऐसा कोई नहीं है, इसको आगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x प्लस 4x मतलब कितना 20x, और ये माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़िए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x 8 और 4, ये 20x करिएगा, माइनस 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 6 4 10 1 11 कितना जाएगा, कितना हुआ, अरे 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 4 10 और 11 1, ठीक, इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये क्वालिटी क्वेश्चन आ गया, अब इसका रूट्स चेक करिए। जब इसका रूट्स चेक करते हैं तो इसका रूट्स नेचर ऑफ रूट्स देखिए तो क्या होगा इसका डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू कितना दिया बेटा, आप देखिए बी का वैल्यू -20 है, क्या है -20 का स्क्वायर और -4 गुणे ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना हो गया 112 इक्वल टू 0। इसको नहीं करेंगे, चेक करेंगे, मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा 400 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 448। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -48, ये लेस देन 0 हो गया। ये तो इमेजिनरी हो गया, ये तो एग्जिस्ट नहीं किया,
ये रियल नंबर नॉट एग्जिस्ट। जब रियल, ये इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो गया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये रियल नहीं आएगा, कैसा इमेजनरी आएगा। जब इमेजनरी आ गया तो इससे ये हम लोग कंक्लूजन निकाल लिए जो इसका परसेंटेज को फाइंड नहीं किया सकता है, यानी नो, यानी क्या बोलेंगे, इसकी बोल देते हैं आगे, यहाँ लिख दे बेटा, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद ये यहाँ लिख देते हैं, कहेंगे दियर प्रेजेंट एजेज डज नॉट एग्जिस्ट। वाई, कोई पूछो क्यों, बिकॉज कि जो इसका रूट्स आया है, जो एक्स का वैल्यू आया वो क्या है, निगेटिव, यानी एक निगेटिव, ये डी क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब इसका जो नेचर, जो रूट्स आएगा वो इमेजनरी आ जाएगा, इसलिए इसके परसेंटेज को फाइंड नहीं किया सकता। प्लीज पॉज द वीडियो डाउन।